साहिब बंदगी नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे ऋषि साधु संत सन्यासी मुनि और योगी इन सभी के बीच की अंतर को। आप सभी को इन सभी की वेशभूषा लगभग एक जैसे ही दिखाई देती है। सामान्य रूप से भी ये सभी एक जैसे ही दिखाई देते हैं। सभी ध्यान और परमात्मा में लीन रहते हैं। इन सभी के ये गुण भी इन्हें एक जैसा दिखाते हैं, परंतु कुछ विशेष गुण इन्हें एक दूसरे से अलग दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऋषि की। ऋषि एक शीर्षक है। वेद, पुराण और धार्मिक ग्रंथों के रचयिता ही ऋषि कहलाते हैं। ऋषि यानी वैदिक काल के साइंटिस्ट हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि इनके कही हुई हर बात के पीछे वैज्ञानिक कारण होते थे। इनकी विचारधारा उतने ही माननीय थी जितने आज की विज्ञान की विचारधारा को मानते हैं। ऋषि भी कई प्रकार के होते थे, जैसे महर्षि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि। अब हम लोग चलते हैं मुनि की तरफ। मुनि ऋषि का ही एक प्रकार है। जो ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त कर लेता है वह मुनि श्रेणी में चला जाता है। मुनि शब्द संस्कृत के मनन शब्द से बना है। इनको हम विचारक भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी विषय पर बहुत गहराई से चिंतन करते हैं। ऋषि और मुनि दोनों ही शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। दोनों के ही सांप कभी खाली नहीं जाते, क्योंकि इन्होंने अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं किया। अब हम लोग चलते हैं साधु की तरफ। साधु जो साधना करता है वह साधु कहलाता है। साध प्लस ना। साध यानी इच्छा, ना यानी नहीं। ये इच्छा रहित होकर साधना करते हैं। ये अपने गुरु के निर्देशों पर साधना करते हैं। ये सत्कर्मों का जीवन बिताते हैं। जो साधु ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने वस्त्रों का त्याग कर देता है वह नागा साधु के श्रेणी में चला जाता है। साधु के लिए शास्त्रों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। अब हम लोग चलते हैं संत की ओर। संत जो साधु अपने शास्त्रों के बल पर अपने को साधता शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह संत के श्रेणी में चला जाता है। अब यह आध्यात्मिक चिंतन की जगह समाज से जुड़ जाते हैं। अपने रचनाओं और शिक्षाओं के द्वारा लोगों को सही राह दिखाते हैं, जैसे कबीर साहिब जी, रहीमदास जी, रविदास जी। अब हम लोग चलते हैं जो संत जिस स्तर पर ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसी स्तर पे उसे उपाधि मिल जाती है। जैसे हम सुनते हैं स्वामी जी, महाराज जी, ऋषि श्री 1008 आदि। सन्यासी। अब हम लोग चलते हैं सन्यासी की ओर। सन्यासी शब्द अन्यों के भांति अत्यंत प्राचीन नहीं है। वैदिक काल में भी किसी सन्यासी का कोई उल्लेख नहीं है। जैन और बौद्ध धर्म के अस्तित्व के बाद ही यह प्रचलन में आया है। सन्यासी शब्द संन्यास से बना है। संन्यास यानी त्याग करना। ये संसार की सारी चीजों का त्याग कर देते हैं, चाहे वह प्रकृति ने दिया हो, चाहे ये इन्होंने स्वयं ही अर्जन किया हो। अब हम लोग चलते हैं योगी की तरफ। योगी शब्द योग से बना है। योग यानी जोड़ना। ये आत्माओं को परमात्माओं से जोड़ता है। ये आध्यात्मिक एवं बौद्धिक दोनों ही जीवन जीते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को इन सभी के बीच का अंतर स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी वाला वीडियो हम लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो सबसे पहले मिल सके। साहिब बंदगी।